कोई आपसे प्यार करे ना तो उसके सामने एटीट्यूड मत दिखाया करिए। भाई हमारा स्वभाव तो यह है कि बच्चापन भगवान हमेशा बना के रखे। कोई भी करे ना तो उससे ज्यादा प्यार करने वाले बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। याद रखिए आप, चाहे वो पति पत्नी का प्यार हो, चाहे गुरु शिष्य का प्यार हो, चाहे मित्र का प्यार हो, किसी का प्यार हो, बहुत कम लोग मिलते हैं भैया। सब स्वार्थ से जुड़ते हैं, कुछ न कुछ कारण होता है, या तो आजकल लोग करते ही नहीं, लेकिन जो करता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ तो निश्चल प्रेम है, यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे बैंक में आपने पैसा किया और एटीएम से निकाला, लेन देन जिसे बोलते हैं, ये प्यार लेन देन वाला नहीं है। ये प्यार जो है तो बहुत ही यूनिक है, इसके अंदर प्योरिटी है, यूनिकता है इसके अंदर। तो तीसरे दिन सभी ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया तुम 3 दिन हो गए छोटी सी उंगली में गिरिराज को धारण किए, तुम ऐसा करो कि तुम उंगली को हटा दो। भगवान, बच्चापन है भगवान के अंदर, ब्रजवासियों के सामने में भोलापन। बोले ब्रजवासियों आप कहते हो मैं उंगली को हटा दूं, फिर कौन उठाएगा इसे? बोले हम उठाएंगे ना, हम हैं सब, हमारे बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे हैं। तो भगवान ने कहा देख लो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बोले नहीं कन्हैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम विश्राम कर लो थोड़ा सा। सभी लोग हम ब्रजवासी कह रहे हैं ना तुम थक गए होगे, तुम विश्राम कर लो, हम गिरिराज को उठा लेते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, लगाओ फिर अपने अपने डंडे। मोटे मोटे डंडे थे सब ब्रजवासियों के पास, तो सभी ब्रजवासियों ने हजारों डंडों को लगा लिया। जब डंडे लग गए तो भगवान ने कहा कि हम उंगली को ढीली करें, हटाएं उंगली। तो ब्रजवासियों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हटा सकते हो। भगवान ने जैसी उंगली को ढीला किया, हल्का सा, जितने डंडे से चट 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 करके पूरे सारे टूट गए। जाकर के सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कन्हैया संभालो संभालो, अपने गिरिराज को संभालो भैया, ये तो हमारे जितने डंडे से सब टूट गए, ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ने फिर से धारण कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले टूट गई। भगवान क्या बताना चाहते हैं? जीवन में हमें लगता है कि जितने भी कार्य हैं हम कर रहे हैं, चाहे वो गृहस्थी का कार्य हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हो, वो कार्य हमारे प्रयत्नों से लगता है हमें कि ठीक हो रहे हैं, वो चल रहे हैं या कार्य संपन्न हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होती, जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती, तब तक कितना प्रयत्न कर लो वो डंडे टूटेंगे ही आपके। वो कभी भी डंडे साबुत नहीं रह सकते हैं, उनको टूटना ही है। आप कुछ नहीं करते हो, ना आप कुछ कर सकते हो, जो भी करते हैं आपके इष्ट करते हैं, वो भगवान करते हैं। ब्रजवासियों ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अंत में भगवान की शरण में उनको जाना पड़ा। अब जाकर के जब चौथा दिन हुआ तो ब्रजवासियों ने, मित्रों ने कहा लाला अब क्या करें लाला, एक चीज आपसे बोले कि लाला तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, क्योंकि ये बताओ तुम हमारे साथ खेले, हमारे साथ तुम माखन की चोरी करी, हमारे साथ सब कुछ किया, लेकिन इतनी शक्ति कहां से आ गई हमारे अंदर? नहीं है, सब कुछ तो साथ में किया, लेकिन तुमने इतने बड़े गिरिराज को धारण कर लिया भैया, कहां से तुम्हें शक्ति प्राप्त हुई? तो भगवान कहते, भगवान श्रेय नहीं लेते, सब श्रेय दे दिए ब्रजवासियों को। भगवान क्या कहते हैं कि कोई मेरी शक्ति नहीं है, तुम 7 दिन से ना 4-5 दिन हो गए, हे ब्रजवासियों, हे मित्रों, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारी शक्ति में खींच लिया, और तुम्हारी शक्ति जब खींचा
तो सब शक्ति एकत्रित हो गई। उसी शक्ति से मैंने गोवर्धन को, गिरिराज को धारण कर लिया। ये मेरी शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो तुम लोगों की है। हे ब्रजवासियों, ये मेरी शक्ति नहीं है, तुम्हारी शक्ति के कारण से मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। तो भगवान श्रेय जो है सब ब्रजवासियों को दे दिए। देखिए भगवान होकर के अपने मित्रों से कितना प्रेम करते हैं। पादुकाओं को तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, ब्रजवासियों के पास ही रहते हैं। जब कोई कष्ट हुआ तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, दिन रात उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे प्रीति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और उनके बिना इनका जीवन जो है अधूरा है। जैसे ब्रजवासियों का जीवन अधूरा है, वैसे कृष्ण का भी इनके बिना, कृष्ण का जो जीवन है वो अधूरा है। कितना बड़ा भाव है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैनो गिरिवर लियो उठाए। इनकी कृपा से ही मैंने गिरिराज को धारण कर लिया भैया।